So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मेंसुरेशन। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर हम लोग लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। कल तुमने कहा सर जी मौका बड़ा अच्छा है, स्कूल की छुट्टी है आज और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और ये चैप्टर अभी शुरुआत नहीं हुआ है स्कूल में, तो हम लोग लीड बना सकते हैं चैप्टर की। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखना ये भी है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है कि लीड बनाने के चक्कर में इतना तेज भागो कि कॉन्सेप्ट समझो ही ना। ठीक है, तो इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी भागने के चक्कर में ये ना दिक्कत हो पाए। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखते हैं आज हमें कौन से यहाँ पे टॉपिक डिस्कवर करने हैं। भाई डिस्कवरी की खोज करते हैं ना, डिस्कस प्लस डिस्कवर करते हैं। तो चलते हैं और आते हैं अपने पीपीटी के तरफ से पहले अपने एनसीईआरटी पर। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर पेपर कैन वी टेल व्हाट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। कल हम लोगों ने इस तरीके से जब स्क्वायर्ड पेपर हमको दिया गया था तो उससे हम लोग एरिया निकाल दिए थे कि इसका एरिया अपना हो जाएगा 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 1 2 3 4 5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब हमें इस तरीके से देगा तब तो हम कर लेंगे, लेकिन जब हमें देगा कि भाई साहब लेंथ अपनी 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ अपनी 3 सेंटीमीटर है, इसका एरिया निकालो। इसका क्या निकालो? एरिया निकालो। तब हम अब भाई स्क्वायर शीट में तो फिगर बना के दिया नहीं गया है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनते हैं। वो फॉर्मूले यदि हम याद कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं, लिखा तो हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो जो भी लेंथ दी गई है, जो भी ब्रेड्थ दी गई है, उसको मल्टीप्लाई कर दें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था? 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था, लेकिन अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, बात को समझ गए? बात को तुम समझ गए कि होगी। यू आर वेरी ब्रिलियंट बॉय। जैसे अगर तुमको लेंथ दी गई है 6 और ब्रेड्थ दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, चाहे तो इसको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को बस मल्टीप्लाई करना है और क्या ही दिक्कत है। इसी तरीके से हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर भी होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ध्यान रखना जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, अब मान लो एक तुमको स्क्वायर दिया गया है जिसकी एक साइड की लेंथ क्या है? 2 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, चाहे तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो और चाहो तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो में से कोई एक सीख लो, ये वाला सीखो, ये वाला कुछ ज्यादा बेटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सीधे तौर पे हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझना है जिससे कि तुम एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से निपटा सको। ठीक है, चलो भाई येलो पेन आ जाए। येलो पेन शानदार पेन होती है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे सबसे पहले लिख देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
is equal to 12 centimeter. Breadth of rectangle is equal to 4 centimeter. Therefore, area of rectangle is equal to length into breadth. फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से लिखेंगे. इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर 12 4 जा 48. ठीक है, आई होप क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 14. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर. मतलब हमारा प्लॉट जो है वो स्क्वायर के शेप का है, तो दोनों तरफ 8 8 होगा. क्या ही दिक्कत है? सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ a side of square is equal to 8 meter. 8 meter. Therefore, area of square plot is equal to side multiplied by side equals to 8 multiplied by 8. 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर. इसका बहुत ध्यान रखना, यूनिट को जरूर लिखना है. तो 64 मीटर स्क्वायर. पेरीमीटर रहता तो सिर्फ मीटर लिखते थे, और एरिया आ गया तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं. आई होप क्लियर होगा, फॉर्मूले याद हो गए होंगे. एग्जाम्पल नंबर 15. The area of rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. ध्यान रखो, ये 36 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है. 36 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब ये एरिया दिया गया है. लिखा हो ना, एरिया. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, उसका टोटल एरिया जो है वो हमको दे दिया गया है, और कह रहे हैं उसकी एक साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो हमें विड्थ बतानी है कार्डबोर्ड की. तो क्या क्या दिया गया है? तो सबसे पहले एरिया दिया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड. लिखना भाई साहब अच्छे से सीख जाओ, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे तुमको एक्सरसाइज में. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, अरे यार क्या क्या लिखा है हमने, कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और विड्थ पूछ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ. ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ अपने को दिया है 9 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ हमको निकालना है. देयरफॉर 36 अपॉन 9 हो जाएगा. 36 अपॉन 9 इज इक्वल टू ब्रेड्थ. ठीक है. 9 भाई साहब इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, 9 सेंटीमीटर ऑफ ब्रेड्थ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. इसको कैंसिल आउट कर दोगे. देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू, यहां पर मतलब देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ठीक है. जब हमें एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को बताना है तो यूनिट सेंटीमीटर रहेगी. जब एरिया की बात होती है तब स्क्वायर लगाते हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा. टोटल एरिया दिया था रेक्टेंगल का. अभी जैसे अभी तक क्या देता था? टोटल पेरीमीटर देता था हमारे रेक्टेंगल का. ठीक है. तो उससे हम डिवाइड बाई करके कुछ निकाल देते थे ना. यहां पर भी हमको डिवाइड बाई करके रखना है, लेकिन फॉर्मूला चेंज है. ठीक है. क्या चेंज है? फॉर्मूला चेंज है. एग्जाम्पल नंबर 16 पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 16 थोड़ा सा लेवल अप है. ठीक है.
जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 थोड़ा सा लेवल अप था, एग्जाम्पल नंबर 16 और लेवल अप हुआ है। इसको ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है। बॉब वॉन्ट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाई स्क्वायर्ड टाइल्स। ठीक है, बॉब का जो फ्लोर है, बॉब एक लड़का है, उसके घर का जो एक फ्लोर है वो 3 मीटर वाइड है और 4 मीटर लॉन्ग है, और उसमें क्या लगाना चाहता है, वो स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहता है। जो फ्लोर का शेप है वो तो रेक्टेंगल शेप है ना, 3 मीटर एक तरफ है और एक तरफ 4 मीटर है, लेकिन उसके अंदर वो स्क्वायर्ड टाइल्स लगाना चाहता है। और जिस स्क्वायर टाइल की हर एक साइड जो है, हर एक साइड 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे उस फ्लोर को कवर करने में। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, लेंथ ऑफ, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर, और breadth of rectangular floor is equal to 3 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू L इंटू बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ये अपने रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया आ गया कितना, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अपने जो स्क्वायर है, स्क्वायर टाइल्स है, उसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है, बात को समझ रहे हो, जितना अभी तक तुम्हें हमने बताया है। लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल 0.5 मीटर हो जाएगा, तो अपना एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, अरे ये नहीं होता, साइड इंटू साइड, पूरा लिखते नहीं तो एस तुम्हारा 5 के तरीके से नजर आता है, साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 5 5 जा 25, 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का एरिया जो है वो तुम्हारा निकल आया। ठीक है, दोनों का एरिया अपना निकल आया। अब क्या करना है, यहां पर अब यहां पर तुमको लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स, हमको बताना है कितनी टाइल्स लगेगी, तो नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, यहां लिख लेना अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर्ड टाइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर्ड टाइल। तो ये आया है 12, ये आया है कितना भाई साहब,
ये आया है 12 मीटर स्क्वायर अपॉन 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो अपना क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 12 अपॉन 0.25 को यदि सॉल्व करोगे तुम तो तुम्हारा कुछ आएगा 48। ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 12 को 0.25 से डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम। ठीक है, किस तरीके से डिवाइड करोगे सिखाया गया है डिवीजन। ठीक है, डेसिमल का। तो ये 48 टाइल्स तुम्हारे आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। पहले तुमको रेक्टेंगुलर फ्लोर जो है उसका एरिया निकालना है, उसके बाद तुम्हें निकालना है एरिया अपने टाइल का, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऊपर रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल को नीचे रखना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब भाई साहब अपना आता है एग्जाम्पल नंबर 17, उसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे हो जाएगा। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। इसमें निकालना है एरिया, हमें स्क्वायर मीटर में निकालना है, मतलब हमें मीटर में चेंज कर देना है यदि कुछ सेंटीमीटर में है। ठीक, तो भाई साहब ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर, ब्रेड्थ ऑफ स्क्वायर नहीं, ब्रेड्थ ऑफ, ये रेक्टेंगल टाइप का है ना, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल या ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ ही सीधे लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब क्लॉथ पीस जो भी होगा, ब्रेड्थ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आंसर हमको स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो जितने भी सेंटीमीटर हैं उसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। 1.25 मीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ब्रेड्थ हमारी 1.2 मीटर है और लेंथ अपना 2 मीटर है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ अपना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2.50 मीटर स्क्वायर ये अपना एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 17। ठीक है, तुम 13, 14 भले छोड़ दो, 13, 14 भले ना करो अपनी कॉपी में क्योंकि वो तो आसान थे, लेकिन 15, 16, 17 इसको अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद 15, 16, 17 के बाद ये तुम्हारा प्यारा सा चेहरा है, दैट्स ऑल फॉर टुडे वाला। ठीक है, और उसके बाद भाई साहब अब अपने काम तुम सुन लो, अपने काम सुन लो कि क्या काम है अपना इधर। तो ये 15, 16, 17 एग्जाम्पल कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज पे आओ और एक्सरसाइज पे डटो। ठीक है, सारी एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन वे में सॉल्व करो अपनी कॉपी में। हमारी तरफ से भी चैप्टर खत्म हो गया है, तुम्हारी तरफ से भी आज कंप्लीट हो जाए। जो क्वेश्चन कहीं पर भी दिक्कत परेशानी है तो वो हमसे आज तुम पूछ लो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।